बिहार में राहुल गांधी के द्वारा बयान दिया जाता है कि नीतीश कुमार उस तरफ यदि चले गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ कि वे चले गए, वे चाहते भी नहीं थे कि ऐसा रहे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, यह बात सही है कि हाँ, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले भी कमज़ोर पड़ रही थी और आज भी कमज़ोर पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास 2 ही मौका था बहुत अच्छा इस देश में सत्ता में यदि आना था या भाजपा को पीछे करना था। तो पहला मौका कांग्रेस ने बंगाल में खो दिया और दूसरा मौका बिहार में खो दिया। बंगाल में यदि कांग्रेस और ममता बनर्जी साथ लड़ती तो हो सकता है भाजपा को कुछ नुकसान ज़्यादा हो जाता, और बिहार में यदि कांग्रेस और नीतीश कुमार और राजद एक साथ चुनाव लड़ते तो यह जरूर है कि सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार में होता, क्योंकि बिहार में 40 सीटें हैं और 40 सीटों में फिर भाजपा को 10 सीटें भी जीतना मुश्किल हो जाता और थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा उन्हें करना पड़ता। और यदि 30 सीटें महागठबंधन के पाले में आती तो सीधे सीधे वहां पे भाजपा को चुनौती मिल जाती और केंद्र में अपना बहुमत लाने में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस अच्छे मौके को कांग्रेस पार्टी ने हंसी मजाक में ही गंवा दिया, क्योंकि कांग्रेस चाहती तो फिर राजद पर दबाव बनाकर नीतीश कुमार को अपने पाले में लंबे समय तक रख सकती थी। राजद की तरफ से नीतीश कुमार को यही परेशानी थी कि वे क्रेडिट लेना चाहते थे, और कुछ 1-2 चीज़ें हैं, जैसे भ्रष्टाचार के मामले में नाम आ रहा था तो उसे लेकर थोड़ा बहुत आनाकानी हो रही थी। राम मंदिर के मामले में कुछ अनाप शनाप बयान दिए गए, इससे भी दिक्कत हुआ। लेकिन बात इतनी ही नहीं रहती। यदि कांग्रेस का अच्छा रुतबा होता, कांग्रेस की अच्छी पकड़ होती, कांग्रेस की इच्छा होती कि नीतीश कुमार मेरे साथ रहे, बिहार में हम लोग मजबूती से लड़े चुनाव, तो फिर नीतीश कुमार को उस पाले में नहीं जाने देते। अब यदि इस पाले में आ गए और ऐसा बयान देते हैं तो जो नीतीश कुमार के वोटर होंगे, सपोर्टर होंगे, वे तो अब खुले मंच से कांग्रेस का विरोध करने लगेंगे। क्योंकि आप उनके राजनेता का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार की बात की जाए तो वे अकेला एक ऐसा शख्स है जो चाहे तो पूरे देश की राजनीति को बदल सकता है, और उन्होंने कोशिश भी किया। मुंबई में जैसी मीटिंग होती है, भाजपा के खिलाफ सभी छोटे छोटे राजनीतिक दलों को जब एक सामने लाने की बात होती है, सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का आता है। उसके बाद ही महाराष्ट्र से शरद पवार आते हैं, या ममता बनर्जी आती है, या अरविंद केजरीवाल आते हैं, या अखिलेश यादव आते हैं। ये सब मिलके जब एक साथ जमा होते हैं, फिर चर्चा होती है संयोजक बनाने की, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय चेहरा बनाने का। नीतीश कुमार भी इसी उम्मीद से गए थे कि हमें कोई बड़ा पद दिया जाएगा या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन या तो इस ऐसी गाड़ी पे चढ़े थे जो तुरंत ही डूबने वाली थी, या ऐसी गाड़ी थी जिसके पैसेंजर सभी जगह उतरने और जाने वाले थे। ऐसे में किसी एक ड्राइवर का खोजना या पाना बहुत मुश्किल काम था। नीतीश कुमार समय के साथ बदल गए, और यदि साथ होते तो अभी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब साथ में यदि चुनाव लड़ी होती कांग्रेस के साथ, तो यह जरूर था कि भाजपा के लिए मुश्किल हो जाता, या सरकार बना भी लेती भाजपा तो गिरते पड़ते बनाती, क्योंकि पूर्ण बहुमत लाना इतना आसान नहीं होने वाला था। क्योंकि उत्तर भारत में ही रोककर भाजपा को रोका जा सकता है। अगर उत्तर भारत में आप नहीं रोकेंगे तो वो किसी अन्य पार्टी से फिर रुकने वाली नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ यदि नीतीश कुमार होते तो जो कुछ वोट प्रतिशत होता या न होता वो अलग चीज़ है। एक चेहरा के रूप में इस तरह की छवि रहती तो एक ईमानदार राजनेता के रूप में उनकी जो पकड़ थी उसके आधार पर आप वोट ले सकते हैं। बिहार में राजद की बात की जाए तो राजद का हर चीज़ के बावजूद पूरे देश में भ्रष्टाचार में लिप्त राजनेताओं में नाम आता है, और वह भी ऐसा नहीं है कि उसे मोदी सरकार ने भ्रष्ट घोषित किया है, जबकि कांग्रेस की सरकारों में ही CBI ने आरोप पत्र दाखिल किए थे, जांच चला था और दोषी पाया गया था। यह अलग चीज़ है कि उसमें आदेश हाईकोर्ट का दिया गया था, न कि किसी अन्य सरकार का। तो इस आधार पे आप देखें तो एक भ्रष्टाचार में लिप्त और युक्त व्यक्ति के चेहरे के साथ यदि आप आते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए भी ऐसा ही नहीं होगा, उनके ऊपर भी आरोप लगेंगे और लोग सोचने भी लगते हैं। आरोप कोई लगाए या ना लगाए वो अलग बात है। नीतीश कुमार चाहे तो एक पूरे राज्य में एक अच्छे छवि के साथ चुनाव लड़ा जा सकता था, लेकिन अब वे इधर आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब फिर से एक बार बिहार में 1-1, 2-2 सीट के लिए विपक्षी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। कुछ तो अब तो सोचना ही छोड़ देंगे कि हमें एक भी सीट आएंगे। कांग्रेस या राजद को 1 या 2 आ जाए सीट तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उनके इसी बर्ताव के कारण, क्योंकि कांग्रेस ने
तराजू की जो डंडी पकड़ी उसमें इधर उधर तालमेल नहीं बैठा पाए, संतुलन नहीं बैठा पाए। यही कारण हुआ कि एक भाग टूटा तो बहुत दूर चला गया और दूसरा जो छोटा था वह लटका हुआ है अभी भी। तो वही बात है, फिर वो लटकने वाले से आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। पहले सोचे होते तो समय बचता भी और नेता भी टिकते, अब तो समय दूर हो गई है। ऐसी स्थिति में अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारना यह कहीं से सही नहीं है, क्योंकि जब कोई मछली हमारे पास आ रही तो उसे जाल में पकड़ कर रखना चाहिए और यदि लंबे समय तक उसे रखना है तो यह भी ध्यान रहे कि रहे तो मेरे पास रहे और ज़िंदा भी रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।